हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप सभी की, लेकिन प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो चुकी है। एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा टेंशन होगा। खैर, काउंटडाउन स्टार्ट ही समझिए, कभी भी डेट आपकी आ सकती है, तो अभी भी हमारे पास वक्त है चीज़ों को रिवाइज करने का, बार बार रिवाइज करने का। नंबर ऑफ मॉक्स आप लगाते रहिए। जी की करंट अफेयर जितने भी सेक्शंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जीके एंड करंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी बोला था कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, बट कुछ बिजी शेड्यूल्स की वजह से लाइव क्लासेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे अपने, अगर इस तरीके को अपनाएं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको दे देंगे। उसमें ज़्यादा, क्योंकि डिस्कशन होता है तो फिर ज़्यादा वक्त लग जाता है। 50 क्वेश्चन हम 1.5-2 घंटे में कर लेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन हम शायद घंटे में कर पाएँ। ठीक है, तो कई सारे पार्ट्स में करके हम लगभग 500-600 क्वेश्चन आपको आने वाले 10-12 दिनों में दे देंगे। तो अब तक अभी लगभग 15 डेज में तो होने वाला नहीं है आपका, नेक्स्ट 2 संडे तक तो आप समझ ही लीजिए अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं क्या आपके स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का इस वीडियो में आपको मिलेगा। क्वेश्चंस इसी की तरह ही बनाया भी गया, इसी तरीके से आपका जीके करंट अफेयर दोनों मिक्सअप रहेंगे, उसके साथ साथ आपके आगे पार्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए क्या होने वाला है, काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन आपका आएगा, मेनली आप देखेंगे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी कहां से ज्यादा होने वाली है, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके का तो आप रहने ही वाला है। लास्ट ईयर का देख के चलेंगे तो स्टैटिक जीके का ज्यादा पोर्शन था, इस बार क्या पता करंट अफेयर का ज्यादा हो जाए। तो रणनीति हमारी होनी चाहिए एक तरीके से दोनों में बराबर का हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम इस बार करंट अफेयर पढ़ लें कि स्टैटिक आया था, इस बार करंट अफेयर आ जाएगा, फिर स्टैटिक आ जाए, या स्टैटिक ही पढ़ लेते हैं, 18-19 क्वेश्चन आया था, करंट को छोड़ दे, पता चला कि फिर इस बार फिर करंट अफेयर ना पूछ के स्टैटिक। मतलब हमें इस चीज को बिल्कुल एग्जाम में हमेशा याद रखना, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान रखना, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या किसका बाहर चल रही है, कैसे क्वेश्चंस की आने की, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन कब क्या पूछ ले, किसका वेटेज ज्यादा हो जाए, ये पता नहीं रहता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है ना, कि हमारे पास कैसे भी क्वेश्चंस आए हम उनको डील कर लें, किसी एक तरफ आप ना रही कि इस बार हम स्टैटिक बढ़ के पढ़ के जा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर आया था। ऐसा हमेशा होता है, सब उसी की ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, और हमेशा एग्जामिनर पर इच्छा है ना, पर की इच्छा है, अपनी इच्छा होती तो उसी हिसाब आपके हिसाब से न देता। उस एग्जामिनर के एजेंट्स भी आपके बीच ही बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब वो अपना दूसरा खेला पासा पलट देंगे तो उस जिस हिसाब से वो पासा पलटने की कोशिश करे, आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहो। तो हमें हर एक पोर्शन को ध्यान में देना है। ठीक है, तो हमारा वेटेज बराबर रहने वाला है स्टैटिक पे भी और आपके करंट पे भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बोला लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, तो आपकी मान लीजिए अप्रैल में एग्जाम होगा, तो मार्च से लेके 3 मंथ का इधर का, 3 मंथ का उधर का हमें ज्यादा फोकस करना होगा। अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेजोरिटी में इधर से ही आएंगे, फिर उधर से भी 2-4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन इधर ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें मिले जनवरी वगैरह के करंट मिलेंगे, फिर फरवरी का भी, मार्च का भी करा दूंगा, मतलब मिक्सअप रहेगा लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट। तो क्वेश्चन बन सकता है, विच कमीशन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st ऑफ जनवरी। कौन सा कमीशन इसमें से अपना फाउंडेशन डे मनाता है? फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सीआईसी या नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। याद रखिएगा 31 जनवरी किसका फाउंडेशन डे होता है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का। ठीक है, आपका ये भी है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन भी आपका ऐड रहेगा, बाद में आप रिवीजन में भी देख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, एक क्वेश्चन आपका यहां पे स्टैटिक में भी देखे चला गया, कब बना? 31 जनवरी 1992 को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इन द ईयर 23 द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन सेलिब्रेटिंग, उसका 31 को मनाया गया। और यहां पे क्वेश्चन स्टैटिक का बन गया है कि फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एलसीडब्ल्यू वॉज, कौन थी? तो ध्यान में रखिएगा, जयंती पटनायक। तो ये तो इस पुराने में बन गया स्टैटिक पोर्शन में, करंट में भी पूछ सकते हैं, अभी प्रेजेंट में कौन है?
तो रेखा शर्मा आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, चाहे करंट से बनाए इस पे, चाहे स्टैटिक से बनाए, तो दोनों को कोरिलेट करके भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक भी कोई पुरानी चीज पढ़ रहे हो, तो करंट में देख लो उसका सिनेरियो क्या है। करंट अफेयर में ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी उनकी भी रहती है कि अगर पुरानी चीज कुछ करंट में चल रही है तो उससे क्वेश्चन उठ जाते हैं, कोई प्लेसेस वगैरह, इवेंट्स वगैरह कहीं पे हुए तो वहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये सब हमें नब्ज पकड़नी होगी, ठीक है ना। अगर कोई देश लाइमलाइट में है तो उसके क्या करेंसी है, क्या कैपिटल है, सब भी देखे रहा करो, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स, किसको बनाया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, द नेम इज अमरप्रीत सिंह को, ठीक है, ध्यान में रहे, अमरप्रीत सिंह को, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो एपी सिंह हैज सर्व्ड एज द कमांडिंग ऑफिसर एंड फ्लाइट कमांडर ऑफ MiG MiG-27 स्क्वाड्रन एंड एयर ऑफिसर कमांडिंग, कई सारे पदों पे रह चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, एयर मार्शल संदीप सिंह को, ठीक है। तो ये सब तो नहीं पूछेंगे किसको रिप्लेस किया, कौन बना, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक आपका डे है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ठीक है। तो इसमें अवेयरनेस वगैरह फैलाया जाता है कि इससे बच के रहो बीमारियों से, तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 30 दिसंबर। आप लिंक भी कर सकते हैं, मार्टर डे क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो 30 जनवरी को क्या करते हैं हम, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डे मनाते हैं। और इस दिन क्या हमारा मेन एम रहता है, एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, ठीक है। डिजीज आर कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेंस सच एज वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स वगैरह। तो इस दिन हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन, 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेप्रोसी डे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो लेप्रोसी डे भी आपका ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही दिन, 30 जनवरी को। इस दिन भी हम अवेयर करते हैं लोगों को, जैसा कि पता है कि आपके सोसाइटी में भी लेप्रोसी को एक तरीके से क्या माना गया है, गलत बीमारी मानी गई है, लोग इग्नोर करते हैं, दूरी बनाते हैं जिसको लेप्रोसी वगैरह जो शिकार होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड ऑन द 4th संडे ऑफ जनवरी, मेनली 4th संडे ऑफ जनवरी को इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट इन व्यू ऑफ गांधी जी काइंडनेस एंड अफेक्शन टुवर्ड्स लेप्रोसी पेशेंट्स, दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द गांधीज डेथ एनिवर्सरी। ऐसा माना जाता है ज्यादा से ज्यादा देखो गांधी जी सपोर्ट करते थे कि हमारे बीच कहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ रहो परिवार की तरह। तो गांधी जी के बर्थडे मतलब 30 जनवरी, जिस दिन उनका क्या रहता है, डेथ एनिवर्सरी रहती है 30 जनवरी को, उसी दिन हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 30 जनवरी को उनका डेथ एनिवर्सरी, उसी के साथ ही लेप्रोसी डे को लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मेन एम यही है कि लेप्रोसी को क्या करना है, अवेयर करना है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है दैट अफेक्ट्स द स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आईज एंड नर्व्स वगैरह को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता, मतलब इसी से अगर आपको लेप्रोसी होती है तो आपका अफेक्टेड ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आईज एंड नर्व्स वगैरह, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपका मान लीजिए कुछ ना पूछे तो यही पूछ लेंगे लेप्रोसी में कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन ओपनर हैं आपके बैट्समैन मुरली विजय ने क्या कर लिया, अनाउंसमेंट कर दिया, रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, अगेंस्ट विच कंट्री डिड ही प्ले हिज लास्ट इंटरनेशनल मैच, तो किस देश के खिलाफ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान में रहे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका लास्ट मैच था। तो लास्ट प्लेड इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया इन दिसंबर 2018 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 61 टेस्ट खेला, 17 ओडीआई खेले, 9 2020 मैच वगैरह इनका ओडीआई रिकॉर्ड है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। विच स्टेट टैब्लू, मतलब आप देखेंगे झांकी वगैरह इस बार 26 जनवरी के दिन, ठीक है, तो विच स्टेट टैब्लू हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टैब्लू ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, तो हर एक स्टेट वाले वेट करते हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं, अच्छा यूपी वाला आएगा, बिहार वाला आएगा,
उत्तराखंड वाला आएगा, तो सबका अपना अपना वहां पे प्रेजेंटेशन रहता है, तो अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील आता है। तो कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? तो 17 आपके झांकियां निकली थी स्टेट्स की, ठीक है, कुछ स्टेट्स की नहीं थी। तो कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरला, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, तो आप इसको सही जवाब बता के आओगे उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें कई चीजें हमें देखने को मिली। तो क्या था इसमें? कई सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट किए ऑन द परेड, और जैसा कि फीचर्स किया गया वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें होता नहीं, जब झांकी निकलती है तो हर एक स्टेट की कुछ ना कुछ यूनिक चीज ही रहेगी, जिससे पता चल जाए कि भाई ये स्टेट का है और वो बेस्ट है उसमें, ठीक है। तो क्या था इसमें? आप जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये पूरी दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। एंड फेमस चोलिया डांस, ये भी पूछ सकते अलग से क्या रिप्रेजेंट किया गया उसमें, ठीक है। तो चोलिया डांस और कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब देखो अगर कोई देखा होगा, अगर आप उस समय झांकी देखे होंगे, तो आप वैसे भी अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा, क्योंकि बोलते भी रहते हैं, आप देखोगे जब वो हर एक झांकियां निकलती हैं तो बोलते भी रहते हैं चोलिया डांस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये नेशनल पार्क के साथ, उत्तराखंड की झांकी निकलते हुए। तो इसलिए हर चीज को देखते रहना, अवेयरनेस, इसलिए तो आपके एग्जाम में पार्ट है आपके जनरल अवेयरनेस, दुनियादारी से कितना आप संबंध रख रहे हो, ठीक है। तो चोलिया डांस उसमें रिप्रेजेंट किया गया। इन द सेंट्रल मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी द टेबलो of the Ministry of the Tribal Affairs has been adjudged the winner, ठीक है। फाइनली उत्तराखंड को मिलता है इस बार का। मार्टर डे, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता ही है, गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी, ठीक है। तो सारी बातें उसी से रिलेटेड हैं, आप तो हर चीज जान ही रहे हैं, बस थोड़ा एक बार सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। वेयर इज द मीटिंग ऑफ द G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज? आपको पता G20 इस बार चल ही रहा हमारे यहाँ, तो साल भर का लगभग प्रोग्राम है, तो हर एक सिटी में, हर एक जगह पे अलग अलग कमेटीज अलग अलग मुद्दों पे मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। दिल्ली है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली, हर जगह बड़े बड़े सिटीज में। तो इससे रिलेटेड कहाँ पे मीटिंग हुई ये पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद या पुणे? तो ध्यान रखिएगा द सिटी इज चंडीगढ़, ठीक, ध्यान में आपको रखना है। तो सारी चीजें यहाँ पे हैं, सब लोग शामिल हुए। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कौन है इस समय? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री, क्या नाम है इनका? पशुपति कुमार पारस। तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स ये भी पता होना चाहिए, करंट का पार्ट। जनरल पीटर पावेल, द नेम इज जनरल पीटर पावेल हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के आपके प्रेसिडेंट बनाए गए? तो ध्यान में रखिएगा द नेम ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट चेक रिपब्लिक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा भी, करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी आपके रिलेटेड टू, बस हमें इतना ही फैक्ट याद रखना, नाम ही याद रखने काफ़ी है, बाकी अंदर की कहानी उनकी जानने की क्या ज़रूरत है, कौन सा अपने यहाँ के इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन पे वो काम आने वाला है, ठीक है। हमें सिर्फ फैक्ट में हमें इतना याद रखना है कि इसको, क्योंकि पूछ लेते हैं कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, ठीक। अपने यहाँ की छोटी चीज़ों का ही पूछेंगे कि जैसे किसी का डिपार्टमेंटल कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ तो वो पूछेंगे। Who has won the men's single title of Australian Open Tennis? किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का मेंस सिंगल टाइटल? तो ध्यान में रखिएगा किसको? आपके फेवरेट नोवाक डिजोकोविक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको कौन बोलेगा, लेकिन वही है कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपस में ही 2-3-4 लोग होते हैं जो अक्सर जीतते रहते हैं, तो ध्यान में रखना प्रेजेंट में कौन जीता है। तो इनका कंट्रीज वगैरह जो आपके बड़े बड़े आपके प्लेयर्स हैं, टेनिस के हो गए, फुटबॉल के हो गए या अदर आपके स्पोर्ट्स के हो गए, तो उनकी कंट्री का भी नाम याद रखना, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो नाम तो आप याद रखते हो, कहाँ कौन जीता, तो कंट्री वगैरह भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सर्बिया से है आपके नोवाक, तो इन्होंने जीता मेन सिंगल टाइटल डिफीटिंग ग्रीस स्टेफेनोस। तो रनर अप भी पूछ सकते हैं, थोड़ा चांसेस, लेकिन मैक्सिमम आपसे यही पूछेंगे किसने जीता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से क्या है। विच कंट्री हैज वॉन द 15th हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल? पहला हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल, फिर 15वां, नॉट पहला, 15th हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता? तो ध्यान में रखिएगा जर्मनी ने जीता है इस बार, ठीक है। तो जर्मनी हैज वॉन 15th हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग
डिफेंडिंग चैंपियन किसको हराए, बेल्जियम। तो रनर अप का भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कभी काज मान लो उनको पता है कि बच्चे रट लिए होंगे, लाओ रनर अप का पूछ लेते हैं कौन हारा था, तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। चलिए, विच कंट्री हैज वॉन द विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल इस बार किसने देखा, तो आपको ध्यान में आ गया होगा किस देश की महिलाएं थी, अपने ही देश की, यानी इंडिया ने जीता इस बार का अंडर 19 क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप का टाइटल, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सारी बातें है ही हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाया करेगा आपका, देख लिया करेंगे। तो किसको हराए ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंग्लैंड को हमने 7 विकेट से हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको फैक्ट पे ही ज्यादा ध्यान देना है। मुगल गार्डन अक्सर आप विजिट किया करते थे, द आइकॉनिक मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन हैज बीन रिनेम्ड, बदल दिया गया है। जैसे आपका जनपथ कर्तव्य पथ हो गया है, उसी तरीके से मुगल गार्डन को भी बदल दिया गया। उसका नाम क्या हो गया है तो आपको याद ही होगा, नो डाउट, लेकिन रिवाइज मस्ट है। चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, ज्यादा वक्त समय बीत जाता है कोई चीज रिकॉल करने से तो फिर नया हो जाता है, कंफ्यूज आ जाओगे एग्जाम में सीधा सीधा, अरे यार दिमाग से उतर गया, तो वो न उतरने पाए। तो कुछ चीजें अगर पता है तो भी आ जाए बीच में, तो उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गलतियां हम उन्हीं में करते हैं जहां पे क्या होता है, हमें पूरा भरोसा रहता है। अक्सर देखा करो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको लगेगा 2 वर्ड पढ़े उसके बाद सट्ट दे मारोगे, बाद में यहाँ पे कुछ और जोड़ा था, नॉट या इज एर करके जोड़ दिया, फिर चले गए, बाद में खुशी से निकलोगे भी, करे वाह ये तो क्वेश्चन मेरा सही दोस्त निकला, रे भाई बी का 20वें क्वेश्चन का क्या मारे, जो आइकॉनिक मुगल गार्डन से आएगा, अरे उसका सी है, अरे नहीं यार बी था, फिर ध्यान से उसको बोलोगे भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये है, फिर ध्यान से दोगे, अच्छा अंतिम में कुछ और जोड़ा था, फिर तो तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो ऐसी गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाती है, ठीक। कुछ पोर्शंस में हमारी पकड़ इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको गलत करके आ जाते हो। सबसे होता, मैंने हजारों तो ज्यादा हो जाएगा, सैकड़ों क्वेश्चन गलत किए हैं 10-12 साल के कैरियर में, जितने पेपर्स दिए हैं, बहुत ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना चाहिए, डूब जाता है इंसान। अमृत उद्यान, ठीक है, नाम क्या था, अमृत, नाम क्या हो गया अब, अमृत उद्यान मुगल गार्डन का, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेंस सिंगल टाइटल, किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन्स का वीमेंस का सिंगल टाइटल, तो यहाँ पे सामने आपके सामने 4 जानी मानी हस्तियां हैं आपके। तो जीता किसने, आर्याना सबेलंका, द नेम इज आर्याना सबेलंका ने जीता। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, पूछा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बेलारूस की हैं, इनका भी ध्यान में रखिएगा कहां से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने फाइनली हरा दिया किसको, एलेना रेबैकिना को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, किसको अपॉइंट किया है, तो 4 बड़े चेहरे आपके सामने, ठीक है, चेहरे तो नहीं है, नाम है, ठीक है। विनेश फोगाट, सानिया मिर्जा, निखत जरीन, पीवी संधू। तो ध्यान में रखिए, भूलिएगा मत इधर से उधर, क्योंकि सब ब्रांड एम्बेसडर किसी न किसी के रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रहे, निखत जरीन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो हैदराबाद बेस्ड नवरत्न माइनिंग कंपनी है आपकी पीएसयू एनएमडीसी लिमिटेड, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ें, खादी उत्सव 2023, ये भी आप बड़े लार्ज लेवल पे मनाया जाता है, कई दिन तक चलता है। तो खादी उत्सव कहाँ इनॉग्रेट हुआ, वेयर हैज द खादी उत्सव 2023 बीन इनॉग्रेटेड, द प्लेसेस, ध्यान में रखिएगा। अहमदाबाद आप सोचेंगे ही मार दे, सूरत में मार दे, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड जगह है, लेकिन इस बार का मुंबई में, अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो मुंबई इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहां पे इनॉग्रेटेड बाई मनोज कुमार, कौन है ये, खादी के चेयरमैन। मान लो क्वेश्चन में पूछे कहां पे हुआ, चेयरमैन कौन है खादी भंडार के आपके, खादी कमीशन के, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, द नेम फुल ने पूरा नाम क्या है इसका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के क्या चेयरमैन कौन है, तो आप क्या बताओगे, मनोज कुमार, ठीक है। तो इन्होंने हेडक्वार्टर्स ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन मुंबई में इनॉग्रेट वगैरह किया। तो ये पूरी तरीके से आपका चलाया गया, और जो कि हमेशा होता है, ठीक है। गांधी जी की याद में सारा चीज चलता है, आपके इतना सपोर्टिव थे गांधी जी,
खादी के लिए। इन विच स्टेट महानदी कोल फील्ड हैज बिल्ट एन अट्रैक्टिव इको पार्क एंड कोल म्यूजियम? कहां पे, किस स्टेट में महानदी कोलफील्ड हैज बिल्ड किया गया है इको पार्क और कोल म्यूजियम को अट्रैक्ट करने के लिए? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि सब एक तरीके से कोल इको पार्क वगैरह के लिए डिजर्व करने हैं। राइट आंसर आप देके आइएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, महानदी कोलफील्ड MCL प्रीमियर CPSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है, हैज कम अप विद द अट्रैक्टिव इको पार्क एंड कोल म्यूजियम इन उड़ीसा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, आगे बढ़ना है, जल्दी से कई सारे क्वेश्चंस कवर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसने टॉप किया? हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट बाई जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ? तो आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर हुआ, सोशल साइट्स वगैरह पे काफी वायरल हो रहा था उनका नाम। द नेम इज नताशा पेरियंगयागम है मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इस बार की